हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 5 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस। चैप्टर का नाम है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा है कि वियानकी थ्योरम और रिकी थ्योरम प्रूफ से पहले, जो कि थंबनेल में भी इसको मैंने लिखा है। आपको इसके प्रूफ से पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि 1 to यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं। इन सभी के बारे में आपको पहले ही जानना चाहिए थ्योरम के प्रूफ से पहले। आइए हम यहाँ पे 1 by 1 सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट। आई होप आपको मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था, याद भी होगा। एक बार फिर से यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि इन सभी टर्म्स का यूज जो है वो वियानकी थ्योरम या रिकी थ्योरम में होगा, तो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट क्या होता है। जो टेंसर में हम कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट पढ़ते हैं, इसका एक नाम और है। कोवेरिएंट को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और कंट्रावेरिएंट को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे AIJ है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स I है ये क्या है, ये है कंट्रावेरिएंट। यहाँ पे जो I इंडेक्स है ये क्या है, कंट्रावेरिएंट है। और यहाँ पे जो J है इसको बोलते हैं कोवेरिएंट के नाम से। और इसी का एक नाम और है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या है, कोवेरिएंट को हम सब स्क्रिप्ट भी कहते हैं और कंट्रावेरिएंट को हम सुपर स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट के बारे में पता चल गया होगा। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे जो AIJ लिखा है इसमें नंबर ऑफ कोवेरिएंट कितने हैं और नंबर ऑफ कंट्रावेरिएंट कितने हैं, दोनों का यहाँ पे कितना है, नंबर 1 और 1 है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ जाए AIJ और K आ जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेरिएंट कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कोवेरिएंट है 1 है और कंट्रावेरिएंट कितने हैं, 2 है। चलिए हम दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो कि है क्रोनिकल डेल्टा। ये क्या होता है, ये एक टाइप का सिंबल होता है। डेल्टा IJ से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यहाँ पे देखिए डेल्टा IJ लिखा हुआ है। देखिए इसका वैल्यू जो है 1 कब होगा, 0 कब होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 कब होगा, इफ़ I इक्वल्स J। अगर नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट जो है वो नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट के बराबर आ जाए, यानी I का जो वैल्यू है वही J का भी वैल्यू हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी डेल्टा IJ का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। और इसका वैल्यू 0 कब होगा, इफ़ I डज नॉट इक्वल टू J। जब I जो होगा वो J के नॉट इक्वल टू होगा, तो डेल्टा IJ का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो आपको ये भी जानना चाहिए था इसके प्रूफ से पहले, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, जब फंडामेंटल वाला चल रहा था चैप्टर टेंसर में, तो वहाँ पे इन सभी बातों का डिस्कशन हुआ था। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, फंडामेंटल टेंसर GIJ एंड इट्स रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर G सुपरस्क्रिप्ट IJ। ये क्या है, सब स्क्रिप्ट में IJ है और ये सुपर स्क्रिप्ट में है। अब देखिए यहाँ पे अगर GIJ का, इस वाले का अगर हम टाइप देखें टेंसर में, तो क्या होगा, 0,2 होगा। और यहाँ पे इसका टाइप देखें तो ये 2,0 होगा। अब जो टेंसर का टाइप लिखा जाता है, अगर नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट प्लस नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा यानी वैल्यू मिलेगा, वही क्या हो जाएगा, उस टेंसर का रैंक हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई टेंसर का टाइप है 2,0 और आपसे कोई पूछ ले कि इसका रैंक कितना होगा, तो 2,0 यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 ही मिलेगा, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। देखिए दोनों का रैंक तो सेम आएगा। ये GIJ फंडामेंटल टेंसर है और इसका रेसिप्रोकल G सुपरस्क्रिप्ट में IJ है।
लेकिन इसका टाइप जो होगा वो अलग अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो टाइप है 0,2 है, तो यहाँ पे 0 में +2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका भी रैंक देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 4th पॉइंट पे चलते हैं। जो मैंने आपको डेल्टा आई जे के बारे में बताया कि इसका वैल्यू 1 कब होगा, 0 कब होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला स्टेप होगा प्रूफ का, उसमें आपको प्रूफ करना होगा कि जो डेल्टा आई जे है वो क्या है, कोवेरिएंट कांस्टेंट है। अब ये कोवेरिएंट कांस्टेंट क्या होगा कि जब डेल्टा आई जे का एक्स के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स 0 आ जाए तो वहाँ पे डेल्टा आई जे क्या होगा, कोवेरिएंट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा आई जे कामा के, ये किसके इक्वल्स टू होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला है। तो डेल्टा आई जे अपान में डेल एक्स के प्लस डेल्टा एल जे। अब ये देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेकंड काइंड सिंबल ऑफ क्रिस्टॉफल का है। तो यहाँ पे एल के आई इसको रीड किया जाएगा माइनस डेल्टा आई एल जे के एल, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। ये क्या है दोनों, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, क्रिस्टॉफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। अब देखिए हम 5th पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। जी आई जे कामा के, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या है, डेल जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के माइनस जी एल जे आई के एल माइनस जी आई एल जे के एल। तो इन सभी फार्मूलाज को आप याद करके आइएगा। जब मैं इसके बाद के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा रिकी थ्योरम का, तो इन सभी बातों का वहाँ पे हम यूज करेंगे। ये जितने भी फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का जो यूज है वो आपको रिकी थ्योरम में बताया जाएगा। तो मैंने आपको रिकी थ्योरम के प्रूफ से पहले इन सभी बातों को डिस्कस कर दिया है, तो आप इसको याद करके आइएगा। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो आपको इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए। अगला नंबर क्या है, 6 नंबर है पॉइंट में। तो जी एल एम और जी एम जे ये इक्वल्स टू होता है डेल्टा जे एल के। 2 पॉइंट और हैं, दोनों फार्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको क्रिस्टॉफर सिंबल्स वाले चैप्टर में उसका प्रूफ भी बताया था, ये कैसे होता है, इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला वही चीज़ सेम लिखा हूँ जो कि रिकी थ्योरम में अप्लाई किया जाएगा। तो एक बार आप उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेल जी के आई अपान में डेल एक्स जे है, ये इक्वल्स टू होता है फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के प्लस फर्स्ट काइंड जे के कामा आई। अब देखिए इसको आपको याद कैसे करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे भी आप इसको याद कर पाएँ आपको याद करना ही करना है। एक बार आप क्या करेंगे, आई और जे को एक साथ करिए, कामा करके के लगा दीजिए, प्लस लगाइए। एक बार आपने आई और जे को ले लिया, इस बार आप जे और के को एक साथ करिए, आई को आप अलग से कर दीजिए, तो जे के कामा आई हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, अन्यथा आपको जैसे भी याद करने में आसानी हो आप उसे याद कर सकते हैं। बाकी ये फार्मूला है डेल्टा जी के आई अपान में डेल एक्स जे जो होगा वो इक्वल्स टू होगा आई जे कामा के प्लस जे के कामा आई के। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फर्स्ट काइंड सिंबल का है। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, फर्स्ट काइंड सिंबल इन टर्म्स ऑफ सेकेंड काइंड सिंबल। जैसे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको फर्स्ट काइंड सिंबल दिया है तो आप उसको सेकेंड काइंड सिंबल में कैसे यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पे फर्स्ट काइंड सिंबल जो है वो आई जे कामा के जो होगा वो इक्वल्स टू होगा जी के एच, सेकेंड काइंड आई जे एच। तो आपको ये वाला भी याद रखना है, 7 पॉइंट का फार्मूला भी याद रखना है, और इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया यानी 1 to 6 पॉइंट्स जो आपको डिस्कस किए गए स्टार्टिंग में, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तब हम
अगले लेक्चर में आपको बताएंगे रिकी थ्योरम का प्रूफ। बहुत ही सिंपल वे में होगा, इसको आप पढ़ के आइएगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, जो आपका लेक्चर नंबर 6 होगा। उसमें आपको बताएंगे रिकी थ्योरम का प्रूफ। तब तक के लिए धन्यवाद।